महबूब इलाही की मां सैयदा जुलेखा, जिनकी कब्र आज भी एम्स के आगे अधचीनी में जिनकी दरगाह है, और आज भी उनकी दरगाहों पे दुआएं बहुत कबूल होती है। अगर कोई दुआ कहीं कबूल ना हो तो उनके आस्थाने पे जाके दुआ कर, अल्लाह कबूल फरमाएगा। महबूब इलाही भी अपनी वालदा के आस्थाने पे जाके दुआ करते थे और दुआ कबूल होती थी। और आज भी एक बहुत बड़ा शायर मुबारक हुसैन मुबारक बोला कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं परेशान था, महबूब इलाही की वालदा की दरगाह अधचीनी दरगाह जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां जाके मैंने उधर दुआ की, इधर रिश्ता लगा और शादी भी हो गई, पता ही नहीं चला। यानी बहुत ही मकबूल बारगाह, वो मुस्तजाबु दावत आस्ताना है, वह दुआ कबूल होती है। कैसी कैसी थी वह माँ? ऐसी मुकद्दस माँ थी जिस 80 साल की उम्र तक उनको किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा, उनके सर से दुपट्टा नहीं खिसका। जवानी ही में शौहर का इंतकाल हो चुका था, जवानी में शौहर का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल जवानी में शौहर का हो जाए तो वो पूरे समाज की भाभी बन जाती हैं। वो समाज में अगर किसी शौहर, किसी जवान औरत का शौहर मर जाए तो सबकी भाभी बन जाती है। वो 80 साल का बुढ़ा भी कहिए भाभी कैसी हैं, और 25 साल का छोकरा भी कहिए भाभी कैसी है, और वो 10 साल का छोकरा भी कहिए भाभी कैसी है। यानी वो नहीं बोलता आंटी, वो नहीं बोलता अम्मी, 80 साल का बुढ़ा नहीं बोलता मेरी बहन, ये 25 साल का छोकरा नहीं बोलता मेरी बहन, क्योंकि भाभी कहने की लज्जत ही कुछ और है। इसीलिए साहब वो पूरे समाज की भाभी बन गई, पूरे समाज की। अब फिर क्या हाल होता है अगर वो इज्जतदार नहीं रही, अल्लाह से नहीं डरी, नेक नहीं रही, तो इज्जत के परखचे उड़ जाते हैं। ये भाभी कहने वाला कुछ सोच के भाभी कहता है, ये भाभी कहने वाला कुछ दिल में कुछ लालच रख के भाभी कहता है, और वो लालच ताकि निगाहों को सेकें या जबान को सेकते रहें, और अगर मौका मिले तो फिर सारा बदन सेकते रहें, कुछ सोच के कहता है। वरना क्या जरूरत है एक समाज की एक ऐसी औरत जिसका शौहर ना हो, उनके घर में जाने के लिए शरीयत ने मना किया। जिसके घर में कोई मर्द ना हो, औरतें हों, वहां अजनबी मर्द को जाने के लिए मना किया गया है। उनसे लहराती जुमले में बात करने के लिए मना किया गया। जवान औरत अगर मौलाना को सलाम करे, मौलाना हो या कोई भी मर्द हो, सलाम करे तो उनको जबान जोर से जवाब देना मना है। अगर औरत को तुम सलाम करो तो औरत को है कि तुम जोर से सलाम मत कहो। अगर मैंने आपको सलाम किया और आपने मुझको सलाम का जवाब जोर से नहीं दिया तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि जो सलाम करता है जवाब उनके कान तक पहुंचना चाहिए। अगर बहुत दूर है, जबान से कह दिया और हाथ के इशारे से भी कह दिया ताकि बंदा जान ले कि मैंने सलाम का जवाब दिया है, ये चलेगा। और बाकी इशारे से सलाम करना यहूद और नसारा का तरीका है, जबान से करना। लेकिन इतनी दूरी पे है कि उनकी बात ये नहीं, जवाब ये नहीं सुन पाएगा, तो इशारा भी कर दे और जबान से वालेकुम सलाम भी कह दे तो ये चलेगा। और नजदीक में अगर है तो इशारे से नहीं चलेगा, वो यहूद और नसारा का तरीका है। नजदीक में है तो इतना जोर से जवाब दे कि सलाम करने वाला सुन ले। लेकिन ये मसला मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। अगर आपने औरतों को सलाम किया तो औरतें जोर से जवाब ना दें ताकि उनकी आवाज मर्द के कान तक ना पहुंचे। जवाब दें भी खामोशी से। अब सलाम अलैकुम जैद भाई, सलाम अलैकुम अबरार भाई, अस्सलाम अलैकुम अहमद भाई, खूब सलाम चल रहा, जवाब हाँ भाभी वालेकुम सलाम, खूब चल रहा है। इधर लहराती आवाज, उधर से लहराता हुआ जवाब दिल में रोग पैदा करता है, फिर सीधे उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां के तस्वुर से शैतान भी थर्राता और कांपता रहता है। इसलिए इस्लाम ने उस दरवाजे को बंद करने के लिए कहा, नहीं, जहां अजनबी औरत रहे उस घर में दाखिल मत हो। पीर साहब भी ना जाए वहां, ट्यूशन पढ़ाने वाला भी ना जाए वहां, वरना बेशुमार वारदात और वाकयात हुए कि शरीयत के खिलाफ जिसने भी ऐसा कदम उठाया, तो घरवाली शौहर तो बाहर है, वह ट्यूटर के साथ ही उनका सारा काम तमाम हो गया। ट्यूटर के साथ, हॉकर के साथ, ड्राइवर के साथ। इस्लाम भलाइयों के मजमुए का नाम है। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम रेगुलेशंस और तमाम रूल्स देने वाले मजहब का नाम है। वो कोई दूसरा मजहब है जो सिर्फ चंद इबादतों के तरीकों से बहस करता है। वो कोई दूसरा मजहब है जो सिर्फ चंद रीति और रिवाज से बहस करता, वो इस्लाम है जो फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम जहत और तमाम शोबों से बहस करता है।
पैदा होने के बाद बच्चे के कान में अजान कैसे दें, तकबीर कैसे कहें, पहली गजा बच्चे के मुंह में क्या जाए, 2 साल तक दूध कैसे पिलाएं, दूध पिलाने का तरीका कैसे हो, पिलाने वाली माँ और बांदियां कैसी हो, 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र हो तो बिस्मिल्लाह खानी कैसे करवाएं, 7 साल की उम्र हो तो नमाज का हुक्म कैसे दें, 10 साल का हो तो कैसे मार के उसको नमाजी बनाएं, जवान हो 18 साल का तो कैसे सबसे पहले उनकी शादी का इंतजाम कर दें, और इस तरीके से जब वह मर जाए तो कैसे नहलाएं, कैसे कफन पहनाएं, कैसे उसको कंधे पे लेके जाएं, कैसे कब्र खोदें, कैसे कब्र में दफनाएं, कैसे करें कफन पे मिट्टी ना पड़े, कैसे उसकी कब्र पे मिट्टी डालें और किस तरह से सलाम करके वहां से वापस आ जाएं। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, चाहे मैदान जंग हो या सुलह का टेबुल हो, चाहे दरसगाह हो, चाहे रोजी हासिल करने के लिए मैदान तिजारत हो, चाहे कचहरी हो, चाहे अदलिया हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिंदगी के हर ब्रांच में जो मुस्तफा ने निगरानी, हमारी निगहबानी, हमारी क़यादत, हमारी रहनुमाई, हमें जो गाइडलाइंस दिया है, एक काफिर भी मजबूर हुआ कहने पर कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वह बरहमन बोल उठा मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करके, हर डायरेक्शन में जो नबी ने गाइडलाइंस दिया है उसको कहते हुए, देखते हुए, उसको देखकर कहा जा सकता है इस जमीन का सबसे लाजवाब रहनुमा कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी। इसीलिए सरकार आला हजरत ने कहा कि कोई अच्छा नहीं है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा है। कोई ऊंचा और बड़ा नहीं है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जबान से कहते हैं आला वाला बाला, लेकिन हमारा अमल है कि गांधी बड़ा है, नेहरू बड़ा है, ये फिक्शन लिखने वाला बड़ा है, ये नॉवेल लिखने वाला बड़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा है, आइंस्टाइन बड़ा है, रदरफोर्ड बड़ा है, अल्फ्रेड नोबेल बड़ा है, रसल बड़ा है, टैगोर बड़ा है, शेक्सपियर बड़ा है, वर्ड्सवर्थ बड़ा है। अगर नहीं बड़ा मानते हैं तो 24 घंटे में 18 से लेके 12 घंटे तक फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, साइंस दानों को पढ़ना, साहब राइटर को पढ़ना, इसका क्या मतलब होता है? मतलब निकला कि इन सबों को पढ़ना और हुजूर को ही नहीं पढ़ना। 24 घंटे में 1 मिनट भी अपने घर में मुस्तफा को नहीं पढ़ना, जबकि कोई स्कॉलर, कोई साइंटिस्ट और कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं हो सकता जिस बड़ाई पे अल्लाह ने मुस्तफा को फाइज किया है। सारे स्कॉलर मिलकर जब उस बड़ाई को देखते हैं तो सबकी टोपियां गिर जाती हैं। मुस्तफा को उसी तरह अल्लाह ने हिदायत का आफताब बना के भेजा है, जिस तरह आसमान का सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसका कोई जवाब नहीं। उसी तरह आफताबे हिदायत बना के अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा है। हिकमत की दुनिया में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फौसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो है सरकार दो जहां की ज़ात गिरामी। हर मुसलमान पे लाजिम है कि अपने घर में पैगंबर आज़म की जिंदगी का मुताला करे, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। 5 मिनट के लिए सही आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपने घर में जरूर मुताला करे। बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, सब बने, मगर रोजाना 5 मिनट हुजूर को पढ़े ताकि मुस्तफा से अलग होके ना बने। मुस्तफा का गुलाम बन के डॉक्टर बने, मुस्तफा का गुलाम बन के साइंटिस्ट बने, मुस्तफा का गुलाम बन के फिलोसोफर बने, मुस्तफा का गुलाम बन के प्रोफेसर बने। अगर ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट बन के काफिर नहीं हो जाएगा, बल्कि साइंस की जबान में मुस्तफा को दूसरों के सामने पेश करके काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बना देगा। यही नजरिया होना चाहिए। इससे हट के अगर जिए तो वही होगा जो हो गया। झारखंड में मौली साहब की बीवी हिंदू हो गई, मौली साहब की बीवी उनसे निकल गई, छूट गई। यही हुआ कि घर में सब कुछ है मगर मुस्तफा नहीं।
घर में सब कुछ है, हुजूर की हदीस नहीं है। यही यही है ना कि हमारी बीवी एग्जाम दे देगी, मेरी बीवी पास कर जाएगी, पास करने के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो हम मस्जिद से कमाएंगे 10,000 और वो स्कूल से कमाएगी 30,000, तो दोनों मिलके 40,000 हो जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, मकान बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे साहब, अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। यही तमन्ना होती है सबकी, अच्छी लाइफ का मतलब लग्जरियस लाइफ। घर में एसी रहे, घर में कूलर रहे, घर में वॉशिंग मशीन रहे, घर में साहब वो फ्रीजर रहे, घर में सब कुछ रहे। आज पहले जमाने में तो सिर्फ दीवार खड़ी हो गई, ऊपर में छत हो गई, प्लास्टर चूना गर्दानी, बस शानदार मकान आराम से रही। और आजकल तो प्लास्टर नहीं चलेगा, पीओपी चलेगा। छत है, उसके नीचे फॉल से सीलिंग होगी, अब उसमें लाइटिंग होगी, और साहब दीवार की जबरदस्त पेंटिंग होगी। पहले चूना कर दिया रहने के काबिल, अब 4 दीवार 4 कलर की पेंटिंग चाहिए। अब घर में सोफा ना हो तो बेकार है, पहले एक तख्त है जीने के लिए काफी है, अब साहब सोफा चाहिए। पहले सोफा 10,000 में मिलता था, मैंने अपने मदरसे के लिए खरीदा था। और अभी साहब, अभी मैंने पूछा 2 दिन पहले सोफा का, इसकी कीमत क्या है? सागवान की लकड़ी, उसके ऊपर में गद्दा का, हजरत ये फर्नीचर सब मिला करके 2.25 लाख रुपए में अभी मैंने इसको दिया है एक आदमी को, 2.25 लाख। पहले 70,000 में सारा सामान हो जाता था, आज से 15-20 साल पहले। अभी 2.25 लाख, 2.5 लाख, और उससे ऊपर चले जाएं 10 लाख का सोफा, उसके ऊपर चले जाएं तो एक खिड़की 10 लाख रुपए की। अखबार में पढ़ा के साहब मायावती जी के घर में जो खिड़की लगी इटालियन, अब उसकी एक खिड़की की कीमत है 10-10, 20-20 लाख रुपए। अब 20 लाख में 20 आदमी का घर बन जाएगा, और एक आदमी की खिड़की है 20 लाख रुपए की। तो आप समझ सकते हैं किस कदर सारी एनर्जी मकान में झोंकी जा रही है। आज की तारीख में ट्रेंड बन गया है पूरी दुनिया में, मेहनत से कमाओ, उसके बाद सबको मकान में लगा दो, सबको मकान। एक सारी जिंदगी की कमाई एक मकान, सारी जिंदगी की कमाई एक छोटी सी गाड़ी। तो मौलवी साहब भी कहां पीछे रहेंगे? मौलवी साहब चूंकि वो आलिम है, उनको आखिरत की बात करनी है, जन्नत की बात करनी है, हुजूर की सादगी की बात करनी है। नहीं, वो भी गरीबों के पास ना जाके आलिम के, मालदारों के पास बैठने लगे। जब मालदारों के साथ पास बैठेंगे तो सोच, इंसान का दिमाग तो बदलता रहता है, एक पत्ते की तरह जिधर की हवा चली उधर उड़ता रहता है। इसीलिए इस दिल की हिफाजत करने के लिए हुजूर ने कहा था, ए आयशा, मालदारों के पास मत बैठा करना। हुजूर ने किन से कहा? जो जन्नती हैं, जन्नती ही नहीं, जो जन्नत में रहती हैं और जन्नत में रहेंगी। आका अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक, जन्नत के मालिक की बीवी सारे मुसलमानों की मुकद्दस माँ, सारे जन्नतियों की मुकद्दस माँ है। उस माँ से मुस्तफा कहते हैं कि आयशा, मालदारों के पास मत बैठा करना, उससे दिल सख्त हो जाता है। मालदारों के पास जरूरतन जाना है, मेरा भाई मालदार है, जरूरतन शादी ब्याह में जाना आना है, हमेशा उनके पास बैठे नहीं रहना, हमेशा उनके पास नहीं जाना। गरीबों से दोस्ती करनी है, गरीबों के घर में जाना है, ताकि आपके घर में सोफा है और गरीब के घर में चटाई है, तो आप जब वहां से आए तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बोले, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि वहां चटाई है, यहाँ छोटा सा सोफा है, ताकि ये सोफा उस चटाई के मुकाबले में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझ में आए, ताकि आपका सजदा बढ़ जाए, आप जबान से 50 बार अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने गरीब घर में गए, वहां मिट्टी की दीवार है, ऊपर में छप्पर, घास वाला छप्पर है, वहां गए आप, वहां से लौट के जब आप आएंगे तो आपकी जो ईंट की दीवार है, ऊपर में जो शेड है, उसको देखेंगे तो रात में 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कहेंगे, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि दोस्त के घर में मिट्टी की दीवार है और तूने मुझको ईंट की दीवार वाला घर अता फरमाया है, तेरा करोड़ों एहसान। अगर उनके पास जाते आते रहेंगे तो अल्लाह की नेमतों की कद्र करेंगे, कद्र नेमतों का एहसास होगा। और फिर अगर आपने बड़ों से दोस्ती कर ली, बड़ों के घर आना जाना हुआ, तो आपके पास है आल्टो, उनके आल्टो, उसके पास है इनोवा, और डेली इनोवा को देखते देखते आपकी आल्टो लगेगी कि तोड़ के फेंक दें, इसको आग लगा दें, इसको खुगली नदी में धकेल दें। कहां फॉर्च्यूनर कहां आल्टो, धक्का मार के उसको फेंक देने का मन करेगा, कहां फॉर्च्यूनर कहां आल्टो, बस यही होगा। किसी के पास साइकिल तक नहीं है 3,000 रुपए की, और आप आल्टो को फेंकना चाहते हैं, क्यों? आप फॉर्च्यूनर वाले के पास डेली आते जाते हैं। किसी के पास बाइक नहीं है साहब 1 लाख रुपए की, आपके पास 5 लाख की आल्टो है,
लेकिन चूंकि आपका आना जाना फॉर्च्यूनर वाले के पास है, इसीलिए आप भूल जाएंगे कि या अल्लाह दूसरे को तूने बाइक दिया, वो बारिश में भीग के जाता है, वो अगर अब सख्त सर्दी पड़ी तो वो मर जाएगा। बहुत सारे बाइकर मर जाते हैं सर्दी के मौसम में। ठंडी में ऑफिस जाना है, जा रहे हैं, सर्दी लगी, बाइक उधर, ये इधर, आग के पास एक लड़का आया, बाइक उधर फेंका और आग की भट्टी जहां चाय बन रही थी वहां जाके सीना रख दिया, सीना रखा और आग की गर्मी इधर लगी, मगर चूंकि सख्त सर्दी लग चुकी थी उसी भट्टी में ढेर हो गया। इस मौसम में इस तरह का होता है। तब बाइकर यानी अंदर में कागज लेकर और साहब बहुत सारा मोटा कपड़ा पहनकर और जैकेट पहनकर तब चलते हैं ताकि सीने में सख्त सामने वाली तेज हवा ना लगे। अब आल्टो में चारों तरफ शीशा बंद है, साहब हीटर चल रहा है, आराम से जा रहे हैं। 4-5 लाख की आल्टो क्यों ना रहे, हीटर है और एसी है, और वो 1 लाख की बाइक पे चल रहा है। तो कम से कम इतना तो कहना चाहिए, या अल्लाह तेरा खरबों एहसान कि वो सर्दी में मारे ठुटर के बाइक से जा रहा है और तूने 5 लाख की आल्टो दी है, मैं हीटर चला के जा रहा हूँ। कम से कम दरूद पढ़ते, कलमा पढ़ते चले जाओ और सजदा तो करो। लेकिन ये आल्टो को हुगली नदी में फेंकना चाहता है, क्यों? ये फॉर्च्यूनर वाले के पास डेली आता जाता है, डेली उसके पास जाएगा, दिल हार्ड हो जाएगा, अपनी गाड़ी रेट समझ में आएगी। अगर तुमने डिजायर खरीद लिया, सामने वाला BMW कंपनी की 5 करोड़ की कार ले आए, अब उनके पास आना जाना, अब इसको डिजायर भी इसको फेंकने के काबिल है। एक पीर साहब है गुजरात में, उसके पास 5 कार है 25-25 करोड़ रुपए की। पीर साहब है, 5 करोड़ कार है। पहले तो 5 करोड़ की थी और अभी तो 15-20 करोड़ की होगी। BMW कंपनी की कार, जागवार कंपनी की कार 10-10 करोड़ की, 25-25 करोड़ की। उनके सामने डिजायर और स्विफ्ट और इनोवा की कोई हैसियत है? कहा 25 करोड़ और कहां साहब 25 लाख की इनोवा, फेंक देंगे उसको। इसी तरह से मकान की कोई हद नहीं है। आपके पास 1 मकान है, सामने वाले के पास शहर में 5 मकान है और फख्र से बोलता है हजरत मैंने 5 मकान बना लिया शहर, एक में रहता हूं, 4 का किराया आता है, आराम से खाता हूं। अब दूसरा बोला इनके पास 5 है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस शहर में 10 मकान मैंने खरीद लिया है। 1 मकान वहां 10 साल पसीना बहा करके बनाया है, अब वहां सामने वाले के पास 5 मकान है, उनके पास आना जाना है। अब ये अपना 1 मकान भी काटने दौड़ता है, कहां 5 कहां 1, कहां 10 कहां 1। मैं गुजरात के राजकोट का इलाका है, वहां गया, वहां बोला एक मौली साहब, बोला वो मौली साहब है, दुआ तावीज करते हैं और जमीन की खरीदारी और बिक्री करते हैं। कहा हजरत अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर में मेरे 30 मकान है। अल्लाह, मुझको लगा चक्कर आ जाएगा, मुझको लगा चक्कर आ जाएगा अगर डेली हमको 1 लाख का कोई नजराना दे। अब महीने में 30 प्रोग्राम में करूं, 30 लाख रुपया होगा। अब मैं साल में 10 महीने प्रोग्राम चलते हैं, आप समझ लें 30 नहीं 303 करोड़ रुपए हो गए। तो 3 करोड़ रुपए में ये 30 किता जमीन खरीदी जा सकती है? नहीं जा सकती है। अब साहब कितना कमाएंगे हम? मगर वो देखें 30 मकान का 30 घर मेरे इस शहर में, कोई हद नहीं है। अगर ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ दो, अगर हुजूर की तालीमात की मुखालफत करोगे, अमीरों के पास उठना बैठना रहेगा, तो अपनी जो नेमत, अपना जो छोटा सा घर, छोटी सी कार है, वह हेच नजर आएगी, जहर खा के मर जाओगे। मछली आएगी जब उसके 50 घर को देखोगे, उल्टी आएगी जब उसके 10 करोड़ की कार को देखोगे। इसलिए तो रहमतुल लिल आलमीन ने तुझको बचाने के लिए कहा कि ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर है उसको मत देखा कर, जो तुमसे नीचे है उनको देखा कर, वरना ऊपर को देखेगा तो अल्लाह की नेमत की बेकदरी होगी और इसी तरह कभी ख्वाहिशात की तकमील न होगी। आदमी मर जाएगा अगर अपने से ऊपर को देखा। तो जहां इस समाज को टूटने से बचाने के लिए न मालदारों का उसूल काम आ रहा है। लोग कहते हैं कमाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, कमाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ो, कहां आगे बढ़ो? कलकत्ता से बंबई जाओ, बंबई से कराची जाओ, कराची से ब्रिटेन जाओ, ब्रिटेन से वाशिंगटन डीसी जाओ, उसके बाद कहां जाओ? जहां जाओगे आदमी ही आदमी है। हर जगहों पे हसद है, हर जगहों पे हवस है, हर जगहों पे जलन है, हर जगहों पे दुश्मनी है, हर जगहों पे नफरत है। एक रास्ता है कि जगह बदल बदल के शहर मत बदल, बल्कि जहां तू है अपनी सोच बदल ले, अपनी मानसिकता बदल ले, अपने जीने का अंदाज बदल ले। तू बदल जा, यही तेरा गांव जन्नत का नमूना बन जाएगा। हुजूर के फरमान पे अमल कर, अपनी सोच बदल ले,
फिर क्या होगा? तू हुजूर के फरमान पे अमल करेगा तो जो नेमत तेरे पास है वही तेरे पास खरबों की नेमत, खरबों का घर, खरबों की गाड़ी, खरबों की जमीन। यह है सरकार दो जहां सलाम का वह रोल जो इस दौरे जदीद में भी 1400 साल पहले वाली हदीस है, जो मेरे लिए जीवन दान का काम करती है, जो हमारे लिए आज भी खुदकुशी से बचने का शानदार रास्ता है, हैरेसमेंट से बचने का शानदार रास्ता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने का शानदार तरीका है, एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने का शानदार रास्ता है। वो रास्ता वही है बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाउस कर बऊ न रसीदी हमामू लबीस। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। अगर नबी तक नहीं पहुंचा तो तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। आज सारी दुनिया मर रही है, आज सारी दुनिया परेशान हो रही है, सारे लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अपने मन से जीना चाहते हैं, ख्वाहिश की गुलामी कर रहे हैं, गलत तरीके से दूसरों का अपना मॉडल चुन लिया, दूसरों का अपना आइडियल मान लिया। कोई आइडियल मान ले अमिताभ बच्चन को, कोई आइडियल मान ले साहब शाहरुख खान को। अब उन्हीं की तरह बाल रखना, उन्हीं की तरह हाथ में धागा बांधना, उनकी तरह गले में सिकरी और लॉकेट पहनना, उनकी तरह ही साहब फटा हुआ पैंट पहनना, उनकी तरह जींस पहनना, यानी पक्का ये लगता है कि जैसे फला एक्टर का ये गुलाम है। आज देख लें साहब सैलून के दरवाजे पे जो तस्वीर लगी रहती है बाल के स्टाइल की, देख लें पहले तो हम कहते थे दाढ़ी रखो, कोई दाढ़ी रखता नहीं था। दाढ़ी रखो, दाढ़ी का बाल का कुव्वते मर्दानगी से बड़ा गहरा संबंध है, ये मानता नहीं था। कहते थे दाढ़ी रखो, अगर तुम ने दाढ़ी मुंडाली, तेरे बेटे ने मुंडवाई, तेरे पोते ने मुंडवाई, तो 7 नस्ल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ना मर्दों का पैदा होगा। ये डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने कहा है, ये हकीमों ने कहा। गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बातचीत मत क्या करो। अदब एहतराम बहुत बड़ी दौलत है, वरना सारी जिंदगी मजदूरी करेगा और इसी तरह घिस घिस के मर जाएगा, ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। आखिरत चाहिए तो आखिरत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर दुनिया चाहे तो दुनिया के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुसलमानों के पास आज हमारे पास ना दुनिया ही है ना आखिरत ही है। आखिरत इस माना करनी है कि नमाजी नहीं है, नमाज छोड़ के 1 करोड़ डेली कमा ले वो कौड़ी के 3 है, कुछ नहीं। नमाज के साथ अगर मस्जिद का मौलवी 5000 कमाता है, ये 5000 5 करोड़ है उसके लिए, 5 करोड़ उसके लिए। इसलिए तो मैं मस्जिद के इमाम से कहता हूं कि तुम खतीब बनने की ख्वाहिश कर रहा है, तुम शायर बनने की ख्वाहिश कर रहा है, ताकि डेली 10-20 हजार रुपये कमाए। क्यों कमाए? तुम देख ले 99% वह लोग हैं जिनके ना खाने का ठिकाना है, जिनके ना पीने का ठिकाना है, और जिनकी ना नमाज का ठिकाना है। और फिर उसमें और एक आम आदमी में क्या फर्क है, जो नमाज छोड़ के कमाता है और वो भी नाम लेता है अल्लाह रसूल का, नमाज छोड़ के कमाता है। 1 करोड़ डेली कमा ले, तुम जो काम करता है 5 टाइम मस्जिद में बाजमात जो नमाज पढ़ता है, इतनी बड़ी दौलत है कि अगर हुजूर को मानता है तो हुजूर की बात सुन। हुजूर कहते हैं कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इसको आसानी से मत लीजिए, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज है, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में अबरक और कोयले की खदान है, दुनिया में जितनी भी नेमतें आती हैं, याकूत मोती मोंगा। हुजूर ने क्या कहा? फज्र की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। और हुजूर ने क्या कहा? मन फातत हुल अस्र कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई, उसका अहल, उसका अयाल, उसका बाल बच्चा सब बर्बाद हो गया। नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। सारी जिंदगी कोई नात नहीं पढ़े, कयामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी, कोई सवाल नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ी, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल यह होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसी हदीस तिरमिजी का तर्जमा हर मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा रहता है, रोज़े महशर के जान उदास भवत
अव्वली पुरुषिश नमाज पवत। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल मोमिन से, काफिर से तो फिनारे जहन्नम उसका तो सवाल ही नहीं होगा। काफिर को सीधे आग है, मरने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं, चलो जहन्नम की आग में चलो। सवाल मोमिन से होगा कि तुम, पहला सवाल नमाज का, तुम नमाज पढ़ी क्यों नहीं पढ़ी, पहला सवाल। इसलिए मोमिन को गौर से अपनी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। बुजुर्गों की बात अपने मन से नहीं हम जन्नत चले जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अल्लाह ताला चाहेगा हमको जन्नत दे देगा, ये तो सही है, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा, ये बात हम भी बोल सकते हैं। अल्लाह चाहेगा हम दुकान नहीं जाएंगे, दुकान में नहीं बैठेंगे तो 1 लाख रुपए अल्लाह चाहेगा डेली मेरे घर में शाम में पहुंचा देगा। अल्लाह को तो ताकत है, अल्लाह तो ऐसा कर सकता है। अगर हम अगहन के मौसम, बरसात के मौसम में धान नहीं लगाए, मौलवी साहब झूठ बोलता है, अल्लाह चाहेगा तो बगैर धान लगाए हुए मेरे घर में 1000 कुंटल बासमती चावल चला जाएगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। अल्लाह चाहेगा तो बगैर खेती लगाए हुए धान पैदा हो जाएगा। अब आम का पेड़ है, अल्लाह चाहेगा तो आम का पेड़ है, फल मिल आ जाएगा, नहीं पानी देंगे, नहीं उसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो ये आम के पेड़ से सेब लगा देगा, बात तो सही है। अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ से सेब निकल जाएगा, ये चाहेगा तब ना। लेकिन क्या ऐसा होता है दुनिया में कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए? कहीं देखा है तुमने? नहीं देखा। कभी सुनी है करोड़ों खरबों में कोई एक अल्लाह का वली आम के पेड़ से सोना निकाल दे? वो तो करामत है। अल्लाह का वली आसमान में चलता है, सारे लोग आसमान में चलते हैं क्या? अल्लाह का वली समंदर में चटाई बिछा करके नमाज पढ़ते हैं क्या? हर कोई चलता है क्या? वो आदत वो नहीं है मुसल्ला पानी पे बिछा के नमाज पढ़ना, आदत है जमीन पर चलना। और करामत उसी को कहते हैं जो खर के आदत हो, या जानी जो खर आदत के खिलाफ जो काम अल्लाह के नबी करे वो मौजज़ा है, जो अल्लाह के वली करते हैं करामत है। खर आदत के खिलाफ, आदत क्या है, मामूल क्या है? मामूल है आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के पौधे से गेहूं, धान के पौधे से धान। ये आदत है। हम दुकान में बैठेंगे तो कमाएंगे, नहीं बैठेंगे तो शाम में पैसा नहीं आएगा। हम बिजनेस करेंगे तो फायदा होगा, नहीं बिजनेस करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम गेहूं लगाएंगे तो 2-4 महीने के बाद गेहूं काटेंगे, नहीं लगाएंगे नहीं होगा। 1000 बीघा जमीन है, मैंने फसल नहीं लगाई, अब साहब जब खेती कटने का दिन आएगा मेरे घर में खेती नहीं होगी। ये है मामूल, ये है आदत। इससे हट के कोई बोलेगा कि ऐसा अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो हो ही जाएगा, बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा हो जाएगा। अल्लाह चाहेगा तो बगैर माँ बाप का बच्चा पैदा हो जाएगा। अल्लाह कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया बगैर माँ बाप के। आदम अलैहिस्सलाम को कोई बाप है नहीं है, कोई माँ है नहीं है, बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहला आदमी जो आदम अलैहिस्सलाम है, पहले हम सबों के जो बाप है वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने पैदा कर दिया। जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम है, वो आदम अलैहिस्सलाम की माए पसली से अल्लाह ने पैदा किया उनको। औरतें टेढ़ी क्यों होती? इसीलिए कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुए, और हुजूर ने कहा है कि वो टेढ़ी हैं, उसी को बर्दाश्त कर ले और उसी से फायदा उठा। और सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, और टूटना तलाक है, तेरा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनते रहो, खाते पीते रहो। जब वो शिकायत की पोटली लेके बैठे, उनको बोलो सच बोलो, झूठ मत बोलो, बस इतना ही कह देना है। ऐसा नहीं कि चप्पल या मारना शुरू कर दिया था तो फिर वो घर अखाड़ा बन जाएगा, डंडा लिया मारना शुरू कर, नहीं, उनको बोलो सच बोलो, झूठ मत बोलो। चुप रहो, तुम चुप रहती हो तो अच्छा लगता है, जब तुम बोलती हो तो हमारा सर गर्म हो जाता है। तुम अब बोलो मत, चुप रहो। तुम चुप रहती हो तो तुम सबसे खूबसूरत लगती हो, तुम सबसे अच्छी लगती हो, लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं। इतना कह दें उसको, चुप हो जाएगी वो। वरना 10 चप्पल देंगे तो और उसकी आवाज तेज हो जाएगी, और लाठी लेंगे तो और तेज हो जाएगी। एक रास्ता है, सिर्फ उपदेश, सिर्फ नसीहत, सिर्फ समझाना और उनकी तारीफ करना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। तारीफ कर दें कि बहुत तुम अच्छी खूबसूरत लगती हो जब तुम चुप रहती हो। खाना खिलाओ, बैठी रहो, तुम कुछ मत बोलो, मत इतनी अच्छी लगती हो कि मैं क्या तेरी तारीफ करूं, तेरी शान में कसीदा लिख दूं, तारीफ दूं, शायरी करूं, बस समझ लें कि अब घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। यही एक रास्ता है। ऐसा नहीं कि चप्पल लिया मारना शुरू किया, वो टेढ़ी है। इसलिए हुजूर ने कहा उनको उसी हालत पे रहने दे, और उस बहुत काम की चीज है, फायदा हासिल कर। तू रहता है दिल्ली पंजाब में, तेरा घर चलता है। तू रहता है खेत खलियान में, तेरे बच्चे खाते पीते हैं। तू रहता है बाहर, वो तेरा वहां से लौट के आता है, तेरे सर में तेल लगाती है, तेरा पांव तेरे पांव को दबाती है, वो तेरे घर को लूटने से बचाती है,
वो तेरे घर के तेरे माल की हिफाजत करती है। तो अब किचन में रह, 8 घंटे दुकान में रह के सामान उठा के ग्राहक को देना, सामान समेटना ये आसान है, और किचन में जाके वहां आग के पास रह करके नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना तैयार करना, फिर चाय हाजिर है साहब, और मेहमान आ गया तो चाय हाजिर है, नाश्ता हाजिर है, ये चावल है, ये दाल है, ये सलाद है, ये तरकारी है, ये चिकन फ्राई है, ये फिश फ्राई है। क्या समझ रहे हो उसको? तुम्हारे 8 घंटे जो दुकान में खड़ा रहता है उससे ज्यादा मेहनत है वहां पे। जो 8 घंटे नौकरानी बन के तेरे लिए लजीज खाना तैयार करती है, उसका बदला क्या है? गाली। उसका बदला क्या है? जूता। उसका बदला क्या है? लाठी। नहीं, उसका बदला यही है कि बस एक मोहब्बत की नजर उठा के देख ले, किचन में 8 घंटे की सारी गर्मी को भूल जाए। मोहब्बत कर उसको। टेढ़े वो बोलती ज्यादा है, हाँ ये तो सच है, अगर नहीं बोलेगी तो तेरा सारा बच्चा गोंगा पैदा होगा। ये औरत की बोली का कमाल है कि तेरा बच्चा बोलना सीखता है, वरना कोई भी मर्द बता दे कि अपने बच्चे को 2 घंटा गोद में लेकर के उससे बातें करता हो, फुर्सत ही कहां है। बच्चा पैदा किया, छोड़ दिया, अपने काम पे गया। बच्चा अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो शेर की बोली बोलने लगेगा, वो साहब हिरन की बोली बोलेगा। बच्चा आदमी की बोली इसलिए बोलता है कि वो माँ की गोद में पलता है, और माँ को अल्लाह ने ज्यादा बोलने की ताकत दी है ताकि वो एक दिन के बच्चे से भी बात करे। जरा आज माशाअल्लाह जरा सुनो गौर से यार। क्या मजलिस का अदब यही है कि जब तक गुफ्तगू होती रहे गौर से सुनना चाहिए, अपनी बोली नहीं बोलना चाहिए। बोले तो दिन भर तो बोला ही है तुम, और अभी भी चुप नहीं रहना चाहता है। दिन भर बोला है और अभी भी बोल रहा है, रात भर बोलता है अभी भी बोलता है, डेली बोलता है। कम से कम सुनो तो कभी कभी सुनो। बोलने के लिए अल्लाह ने एक जबान दी है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। ज्यादा सुना करो, बोला कम किया करो। और जब मजलिस में इस दिन इस्लाम की बात हो तो उसको गौर से सुनना चाहिए। और जो बात सुनता है बंदा गौर से, वो सीधे दिल में वो बात उतरती है, और उसका इजहार हाथ पांव और एक अच्छे इंसान की सूरत में उनकी एक्टिविटीज से उसका इजहार होता है। और जो खाली बोलता रहता है, सुनता नहीं है, वो तो पागल हो जाता है, मरने से पहले पागल होगा। समाज में उसकी बात का कोई एतबार नहीं होता है। मजलिस सजाई है तुमने तो बैठ के बात सुनेगा कि नहीं, गपशप करेगा। क्या डेली जलसा होता है? क्या जलसा डेली नहीं होता है, तो साल में कभी एक दिन होता है। तो डेली तो सोता ही रहता है, एक दिन तो 2-4-5 घंटे बैठ के दीन इस्लाम सुन ले। डेली तो न्यूज सुनता रहता है, गाना सुनता रहता है, एक्टिंग सुनता रहता है। कम से कम नसीहत तो सुन, हदीस कुरान की बात तो सुन ले, अपने नबी की बात सुन ले। सुनना ही पहला स्टेप है। अगर कोई सुनेगा ही नहीं गौर से तो फिर उसमें अच्छे अमल की खेती कभी नहीं होगी। पहला स्टेप है गौर से सुनना, अटेंटिवली। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज है, वहां से अमल का आगाज होता है। जरा जब मजलिसों का एहतराम करें, इज्जत करें, बात करने कोई जरूरी बात हो तो मजलिस से हट करके जाके बाहर बात करें। यहाँ मोबाइल भी नहीं चलाएं, यहाँ खामोश रह के गौर से गुफ्तगू सुने। अल्लाह रसूल की बात है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह की बात सबसे बड़ी, हुजूर अल्लाह के बात सबसे बड़े, हुजूर की बात सबसे बड़ी। अगर उसकी बात की मौजूदगी में कोई बोलता रहे तो मुमकिन है कि उसका खात्मा खराब हो जाए। आया है ना कि जो अजान के वक्त में बात करेगा मुमकिन है कि वह काफिर होकर मर जाए। आया ना, जो अजान के वक्त में दुनिया की बात करेगा, खात्मा बिशर होने का अंदेशा है, कुफ्र पे उसका खात्मा होने का अंदेशा है। चूंकि ऐसा नहीं कि जो हम करें सो करें, अल्लाह ताला तो बोलने वाले को गूंगा भी बना देता है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, बहुत गाली बकती थी, सबको सताती रहती थी। मुझको पता चला कब, जब उसकी बोली गायब हो गई। पहले हमने नहीं सुना था इस कदर गाली गलौज करती है। उनका अपना खास भतीजा, जब उनकी बोली बंद हो गई, वो मेरे दूर की रिश्तेदार है, वो हमारे नानिहाल में, जहाँ नानिहाल की वो लड़की है, दूर की रिश्तेदार है। और कभी कभी हम जाते थे, साल 2 साल में कभी गया, मुलाकात किया, सलाम कलाम हुआ, बहनोई से बहन से निकल गया। वो बहन और बहनोई के रिश्ते में वो, मगर दर्द हुआ और एक इंजेक्शन डॉक्टर ने ऐसा लगाया कि बोली ही बंद हो गई। अभी 10 साल हो गए, 10 साल से बात ही नहीं कर सक रही है, जिंदा है, आ कर रही है, सबको पहचानती है मगर बोल नहीं पाती है। उनका अपना खास भतीजा, यानी उनके भैंसुर का लड़का जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, उसने मुझको बताया कि हजरत क्या बताऊं, ये मेरी चची है, इस कदर लड़ती थी, कोई दिन लड़े बगैर नहीं रहती थी।
पड़ोस की औरतों से नहीं कोई लड़ाई मिले जबरदस्ती कोई ना कोई बात थोप करके लड़ती थी। लड़ना इसकी ग़िज़ा, बगैर लड़े इसको चैन नहीं। गाली, खतरनाक गाली, गलीज गाली, जिस गाली को सुन के आपको मतली आ जाए वो गाली बकती थी। देखिए आज अल्लाह ने मरने के बाद तो जो होगा वो तो होता है, वो जहन्नम जन्नत वहां है। इस दुनिया में देखिए वो जिंदा है, अल्लाह ने उसकी बोली ही गुम कर दी, बोली ही गुम कर दी। अभी है जिंदा 10 साल से, 10 या 5-6 साल से वो बोली जैसे गुम हो गई है। यानी इंजेक्शन डॉक्टर ने ऐसा लगा दिया कि बात ही गुम हो गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत देना जानता है तो नेमतों को छीनना भी जानता है। आंख का गलत इस्तेमाल मत कर, वरना आंख की बीनाई खत्म हो जाएगी। तो फिर 1 करोड़ रुपए से भी इसका इलाज नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास था, अपनी बीवी को लेके गया था। आंख में नजदीक का लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ता था, मैं लेके गया तो मेरे से पहले एक दूसरा मरीज था। उस मरीज को डॉक्टर कह रहा था कि देखो तुम्हारी आंख की एक रग सूख गई है, जो अभी देखता है इतनी ही बीनाई रहेगी, और यही बीनाई रह जाए उसके लिए मैंने चश्मा लिख दिया है, उसके लिए मैंने दवाई लिख दी है। इससे आगे बीनाई बढ़ेगी नहीं, चूंकि जो यहाँ की एक रग है वह सूख गई है। 1 करोड़ भी खर्च कर देगा वो बीनाई दोबारा लौट के पहले की तरह नहीं आएगी। अभी जो है जितनी इतनी बाकी रहे उसके लिए मैंने दवाई लिख दी है, चश्मा लिख दिया है, इसके आगे नहीं होगा। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, और आज से 3 साल पहले मुझको चश्मा दिया नजदीक के लिखी हुई तहरीर को पढ़ने के लिए। और एक डॉक्टर, एक मरीज मेरा रिश्तेदार, वो चेन्नई शंकर नेत्रालय से लौट के आ गया। शंकर नेत्रालय जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आई स्पेशलिस्ट वहां रहते हैं। वहां ठीक नहीं हुआ, वो उस डॉक्टर के पास ठीक हो गया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है हमारे शहर का। और उसने बोला कि ये रगें सूख गई है। तो जो अल्लाह बीनाई देना जानता है, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, रात भर मोबाइल को देखा गया, फालतू गंदी तस्वीरें देखी गई, और साहब 3-3 घंटे बैठकर फिल्में देखी गई, और हर कमरे में LED टीवी, और दिन रात उसी को देखा गया। यहां तक कि खाते वक्त भी मुंह में लुकमा है, निगाहें टीवी पर है। टीवी आग से चार्ज होती हैं, बिजली से, मोबाइल आग से चार्ज होता है। जो आग पे निगाहें गाड़ के रहेगा 24 घंटे में 10 घंटे, क्या हाल होगा? उसकी सोच जल जाएगी, उसकी बीनाई जल जाएगी, उसका जिगर जल जाएगा, कहीं किसी काबिल नहीं रह जाएगा। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरतन हो, अगर ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो ये आग है, जला के राख कर देगी। बैटरी का इस्तेमाल जरूरतन हो, जो 24 घंटे बैठा रहेगा वो मर जाएगा। खाना जरूरतन हो, जो 24 घंटे खाता रहेगा पेट फट जाएगा, मर जाएगा। सोना जरूरी है, मगर जो 24 घंटे सोए वह मर जाएगा। सोना जरूरत है 3 से लेके 4, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 6 घंटे से शायद न सोए, डॉक्टर बोलते 8 घंटे, मगर 6 घंटे सोना काफी है। अच्छे जो 12-12 घंटे सोएगा वो अपनी मौत को दावत देगा। लेकिन दिन भर में 2 बार, 1 बार अगर खूब फ्रेश हो जाए काफी है। और जो 10 बार दौड़ के जाए तो समझ जाए कि मर जाएगा, उसका लीवर ही डैमेज हो जाएगा, रोटी खाने के काबिल नहीं रह जाएगा। और जो निगाहों को फिल्म इसके स्क्रीन, टीवी के स्क्रीन पे, मोबाइल में गाड़ के 10 घंटे रखेगा। आजकल तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के सारे बच्चे हाई पावर के चश्मे लगाने लगे। और साहब जवान का जो हाल जो है वो सबको मालूम है, हाई पावर के चश्मे। ये चश्मे अगर जवाब दे जाएंगे, ये रग सूख जाएगी, तो करोड़ रुपए का चश्मा भी तेरी बीनाई को लौट नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में बेशुमार अंधे ऐसे हैं जिनके पास खरबों की दौलत है, वो अमेरिका में इलाज करा सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जहां तक आंख काम कर सकती है, रगें सूखी नहीं है, और पर्दा झाला पड़ा है, तो 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करो, पर्दा साफ होगा। बड़ा से बड़ा माहिर डॉक्टर है, बीनाई लौट आएगी। लेकिन वह रग ही सूख जाए तो अमेरिका का डॉक्टर भी उसको दोबारा वापस नहीं ला पाएगा। नेचुरल सिस्टम को से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए आंख अल्लाह की नेमत है। ये आंख इसलिए नहीं कि मैं 24 घंटे में दूसरों की बहू बेटी पे नजर दौड़ाता हूं। ये आंख इसलिए नहीं है कि मैं 24 घंटे मोबाइल और टेलीविजन के पर्दे पे नजर दौड़ाऊं। ये आंख इसलिए नहीं कि 24 घंटे दूसरों के मकानात, दूसरों की गाड़ियों में लगा के रखूं। आंख अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि मैं इस दुनिया की चीजों को देखकर उससे इबरत हासिल करूं। मैं खंडरात को देखूं, अल्लाह से डर जाऊं। मैं जंगलात को देखूं, अल्लाह की मार्फत का नूर दिल में पैदा हो जाए। मैं दूसरे बुरों के बुरे अंजाम को देखूं, मैं कांप जाऊं, बुराई से बचने का अहद करूं।
मैं नेक लोगों बुजुर्गाने दीन का चेहरा देखूं ताकि उनकी नेकी का जो असर है उसका असर मेरे सीने में पैदा हो जाए। मैं रोजाना माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखूं ताकि 100 बार भी देखूं तो हर नजर के बदले में अल्लाह मकबूल हज का सवाब मेरे नामे अमाल में अता फरमा दे। ये आंखें मस्जिदों को देखो, ये आंखें हैं मदरसों को देखो, ये आंखें हैं उलमा को देखो, ये आंखें हैं मैं माँ बाप के चेहरे को देखो, ये आंखें कुरान शरीफ को देखो जो रोजाना कुरान के औराक पे निगाहें डालेगा 90 साल की उम्र में भी अल्लाह उसे जवानों जैसी बीनाई अता फरमा देगा। ये आंख दी है अल्लाह ने हदीस पढ़ने के लिए, ये आंख दी है अल्लाह ने कुरान देखने के लिए, ये आंख दी है अल्लाह ने मस्जिदों को देखने के लिए, ये आंख दी है अल्लाह ने आसमान की सूरज और चांद को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत और तवानाई का अंदाजा लगाने, ताकत और तवानाई की मार्फत हासिल करने। ये अल्लाह समंदरों को देखने, समंदर को देखना इबादत है। अन्नज़्रु फिल बहर इबादा, समंदर को देखना इबादत है। जिस घर से सीधा आसमान दिखाई देता हो उस घर में रहमतों की बारिश होती है। आसमान के सूरज और चांद सितारे को देखा जाए, आसमान को कौन है जो बगैर खंबे के खड़ा किया है? कौन है जो समंदर के ऊपर में पानी को करार दिया है? कौन है जो इस पहाड़ को खूंटा बनाकर हमारे लिए इस जमीन को मकान बनाने, खेती करने और सड़कें बनाने के लिए हार्ड और सॉफ्ट, नरमी और सख्ती का मिक्सचर मजमुआ बना के दिया है? जब जमीन पे गौर करेगा तो पेशानी सजदे में झुक जाएगी, सूरज को देखेगा पेशानी सजदे में झुक जाएगी, चांद ग्रहण को देखेगा तो अल्लाह का डर पैदा होगा। अभी जुज़वी तौर पर रोशनी छीनी गई तो अंधेरा छा गया, और जिस दिन अल्लाह सूरज और चांद को छीन लेगा उस दिन मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। तो मेरे जिंदा रहने के लिए आसमान जरूरी है, मेरे जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है, मेरे जिंदा रहने के लिए चांद की रोशनी जरूरी है, मेरे जिंदा रहने के लिए मौसम की तब्दीली जरूरी है। सिर्फ गर्मी का मौसम हो तो जीना मुश्किल, सिर्फ सर्दी का मौसम हो तो जीना मुश्किल, सिर्फ बारिश का मौसम हो तो जीना मुश्किल। बारिश का मौसम भी जिंदा रहने के लिए जरूरी, वरना फसलें पैदा ना होंगी। सर्दी का मौसम जरूरी है, वरना बेशुमार बीमारियां आदमी को घेर लेंगी। गर्मी का मौसम जरूरी ताकि खतरनाक बीमारियों के मवाद को गर्मी जला के राख कर दे, वह जरूरी। हमारा खाना भी जरूरी है, 16-16 घंटे एक महीने रमजान में भूखा रहना भी जरूरी है ताकि हमारे पेट के फासिद मादे को 16 घंटे की भूख जला के राख के कैंसर के पैदा होने के इम्कानात को खत्म कर दे। तो रोजा भी जरूरी, नमाज भी जरूरी, हज भी जरूरी, ज़कात भी जरूरी, आसमान जमीन भी जरूरी। जब इन सारी नेमतों पे गौर करेगा तो लगेगा कि सारी नेमतें मेरे लिए और मेरा वजूद अल्लाह की इबादत के लिए। चूंकि हम गौर ही नहीं करते हैं, बस सिर्फ मुंह देखा दूसरों का तका, क्या मकान है, क्या जमीन है, क्या गाड़ी है, क्या कपड़ा है, क्या घड़ी है, क्या चप्पल है, क्या 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 साहब चश्मा है, क्या सूट है, क्या बूट है, इसी को देखने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6-6 लाख का सूट पहन करके हिंदुस्तान का माहौल खराब कर दिया। आजकल मुकाबला चल रहा है साहब, वो हम अब कोई 200 रुपए की घड़ी कोई नहीं पहनना चाहता, अब वो साहब राडो घड़ी चाहिए। हमारा मौलवी भाई वो सब भी एक मौलवी साहब हमको कह रहा था कि हजरत मैं इधर उधर का कपड़ा नहीं पहनता हूँ, ब्रांडेड माल पहनता हूँ, ब्रांडेड कपड़ा। मैं इधर उधर हुआ नहीं, मैं मौलवियों की शान बयान करता हूँ, मौलवी की शान दिखाता हूँ कि मौलवी भी तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं रहता, मौलवी भी ब्रांडेड पहनता है। वरना स्कूल कॉलेज के बच्चे वो साहब वो कीलर स्पाइकर मफ्टी कंपनी का कपड़ा पहनता, सोचता है कि मैं ब्रांडेड पहनता हूँ। मौलवी साहब को क्या वो 100 रुपए का जूता 100 रुपए मीटर कपड़ा पहनता है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं भी मफ्ती पहनता हूँ, मैं भी स्पाइकर पहनता हूँ, मैं भी साहब चौकी का कपड़ा पहनता हूँ, मैं भी सियाराम डिग्जाम और ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ। ये सब क्या है, मैं भी पहनता हूँ। जूता मैं 30,000 का, अभी ये पाक सर्कस में हमारा एक शागिर्द रहता है, हाफिज वो है, वो बोला कि एक मौलवी साहब आए उधर वहाँ से और बोला कि हमको ब्रांडेड जूता चाहिए। कबार सामने मॉल है, बहुत बड़ा कलकत्ता का मॉल है, वहाँ पे पाक सर्कस में मस्जिद के सामने मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है। बोला कि मैंने कहा कि चलिए वहाँ दिलाता हूँ। वो गया वहाँ, सोचा होगा 5-6 हज़ार रुपये मिल जाएगा जूता। जब वहाँ गया तो देखा कि 30,000 रुपये का जूता है, और 30,000 को 3,000 समझ करके ले लिया कि ब्रांडेड जूता है। और जब वो काउंटर पे गया तो कहा कि बिल, तो कहा 30,000 रुपये। और देखा ये अपना ATM कार्ड तो उसमें 25,000 रुपये था, अब वो 30,000 रुपये। बोला नहीं ये छोड़ दे, मैं नहीं लूँगा। सारी ब्रांडेड की हवा निकल गई उसकी। वो 30,000 ब्रांडेड कंपनी का जूता, ब्रांडेड कंपनी का जूता। हजरत
हजरत साहब ये बंडी ब्रांडेड है। हजरत मैंने कलकत्ता में खरीदी है, मैं बंबई में, ब्रांडेड बंडी है। तुम ब्रांडेड कब बनेगा? ब्रांडेड जूता है, जूते का कमाल है, तेरा कमाल कब होगा? तुम्हारे हाथ में राडो घड़ी है, वो घड़ी का कमाल है, तेरा कमाल कब होगा? इसलिए घड़ी से इज्जत तलाश मत कर, जूते से इज्जत तलाश मत कर, ब्रांडेड कपड़े से इज्जत तलाश मत कर। इज्जत इल्म में तलाश कर, इज्जत तकवा में तलाश कर, इज्जत अखलाक की बुलंदी में तलाश कर। अगर तेरा आचरण, तेरा व्यवहार, तेरा कैरेक्टर, तेरा कंडक्ट, तेरा बिहेवियर, तेरा किरदार उम्दा है, जब किरदार ब्रांडेड है तो फरिश्ता भी मोहब्बत करेगा, लोग भी मोहब्बत करेंगे और सारे लोग तुझको चाहेंगे। अल्लाह के नजदीक तू महबूब रहेगा। वरना ब्रांडेड कपड़ा पहना और तेरा कैरेक्टर है जीरो जैसा, तू है हसद करने वाला, तू है जलन करने वाला, तू है घमंड करने वाला, तू है नफरत करने वाला, तू है माँ बाप को सताने वाला, तू है दूसरों की दौलत से चिढ़ने वाला, तू है दूसरों की तहकीर करने वाला, तू है दिमाग में गंदा ख्याल लाने वाला, तेरा दिल हसद और कीना कपट का बाथरूम बना हुआ है, तेरा हाथ जुल्म करता है, जबान गंदी बात बोलती है, तेरा पांव गंदी राहों पे चलता है, तेरी निगाहों में सिर्फ छोकरियां बसी हुई है और तू सिर्फ माल की हवस रखता है, तो तू गिरा हुआ आदमी। ब्रांडेड जूता भी पहले इज्जत में इजाफा ना होगा। इसलिए तू ब्रांडेड अगर बनना चाहता है तो मुफ्ती और जोकी का मुकाबला मत कर। अगर ब्रांडेड आदमी बनना चाहता है तो आला हजरत का फॉलो कर, मुफ्ती आजम हिंद का फॉलो कर, ताजुल शरिया का फॉलो कर, उस ताजुल शरिया का ब्रांड अपना ले, आला हजरत का ब्रांड अपना ले, गौसे आजम का ब्रांड अपना ले, महबूब इलाही का ब्रांड अपना ले। अगर तू ब्रांडेड लोगों की पैरवी किया तो तू भी समाज में ब्रांडेड बन जाएगा। यहां इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। जूता का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला छोड़ दे। ये मुकाबला नहीं कर पाएगा तुम। जूता 10 लाख का भी होता है, मर जाएगा, नहीं खरीद, मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मुकाबला कपड़ों का, गाड़ी और मकान का मत कर। मुकाबला करके वह 5 वक्त पढ़ता है तो मैं 5 वक्त के अलावा तहज्जुद भी पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। वह तहज्जुद पढ़ता है तो मैं चाश्त भी पढ़ूंगा। वह चाश्त पढ़ता है तो मैं इशराक भी पढ़ूंगा। वह इशराक पढ़ता है तो मैं अवाबीन भी पढ़ूंगा। वह रोजाना 50 रकत नमाज़े नफल पढ़ता है, मैं 100 रकत पढ़ूंगा। वह 1000 दुरूद पढ़ता है, मैं 2000 दुरूद पढ़ूंगा। वह 1000 कलमा शरीफ डेली पढ़ता है, मैं 5000 बार पढ़ूंगा। वह 10 रुपए खैरात किया, मैं 20 रुपए खैरात करूंगा। वह रमजान के रोजा रखता है तो मैं रमजान के रोजे के अलावा मैं हर महीने 3 रोजे में अय्यामे 20 के रखूंगा। किरदार का मुकाबला कर, रास्ता चलते तुझसे फरिश्ता मुसाफा करेगा। किरदार का मुकाबला कर, तेरे घर में फरिश्तों का आना जाना होगा। और अगर तुमने फिल्म एक्टर का मुकाबला करते हुए घड़ी पहनी, उसकी तरह तुमने लॉकेट पहना, उनकी तरह अंगूठी पहनी, उनकी तरह फटा कपड़ा पहना, उनकी तरह फटा टी शर्ट पहना, मेरी माँ बहन बेटियां करीना कैटरीना की नकल करते हुए वो सर से दुपट्टा हटा के मटक के हाथ में पर्स लेकर हिल वाली चप्पल पहन के, मर्दान की जूता पहन के, मर्दान की जींस पहन के वो चली ताकि मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए। 10 लड़के मुझको देखें तो याद रखना, तुम जो 10 लड़कों को दीवाना बनाना चाहती है तो हश्र वही होगा जो अभी आफ्ताब पूना वाले ने श्रद्धा के साथ किया है। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब प्यार करते थे तो कदर करनी थी, मोहब्बत कर किया था, उनकी सारी जिंदगी उनको सुरक्षा देनी थी। लेकिन नहीं, जो अल्लाह रसूल के कानून को तोड़कर जो ज़िनाकारी को प्यार का नाम देगा, जो बलात्कार को एफियर का नाम देगा, जो बलात्कार को प्रेम का नाम देगा, जो ज़िनाए खालिस को मोहब्बत का नाम देगा, जो रसूल अल्लाह के कानून को तोड़कर मियां बीवी की तरह बगैर शादी के लिव इन में रहेगा, या लिव इन में रहना ज़िनाकारी, ये एफियर ज़िनाकारी, ये मोहब्बत के नाम पे बलात्कार, ये प्यार के नाम पे ज़िनाकारी। जब तक तू देखता रहेगा मोबाइल में माशूका की तस्वीरें, ये आंख का ज़िना, और तुमको देखे तेरी माशूका वो आंख का ज़िना करे। अगर 5 साल के बाद दोनों शादी भी कर ले, ये 5 साल का गुनाह कहा जाएगा। शादी के बाद वो
हलाल होगी, लेकिन शादी से पहले जो 5 साल तक ये अफेयर गंदा चलता रहा, इसका वबाल कहां जाएगा? ये जो हराम हुआ 5 साल तक, आंख का ज़िना, हाथ का ज़िना, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और तुम भी जख्मी, तेरी बीवी भी जख्मी, और जब औलाद पैदा होगी तो महा जख्मी क्यों ना पैदा हो जाएगी। तुमने ये हराम काम किया, उसको लव का नाम दे दिया। याद रखना, करीना कैटरीना की पैरवी करेगी तो वही हासिल होगा। लिव इन में रहने वाला जब देखा कि ये शादी का मुतालबा कर रही है तो सोचा कि ये तो, इसको तो पहले मैंने जांचा नहीं था, जब मैं 4 महीने से साथ रहता हूं, अब इनका गुस्सा, इनकी जिद, इनकी बेजा फरमाइश इस तरह है, अगर मैंने शादी करके इनको घर बसा लिया फिर सारी जिंदगी इनको झेलना पड़ेगा। अगर मैंने शादी नहीं की या केस कर देगी, मेरी सारी तस्वीरें इसके पास हैं, थाना पुलिस के पास जाएगी ये, अब बोले कि मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है और अब ये शादी से भाग रहा है, फिर क्या होगा? एक रास्ता सूझा, इसको काट कर फेंक डालूं ताकि इससे छुटकारा मिल जाए, वरना शादी करनी पड़ेगी। और यह जिद्दी है और जिद्दी है और गसीली है, सारी जिंदगी मेरे लिए जीना हराम कर देगी। एक रास्ता है, काट दे। जिन्होंने हराम, जो हराम करेगा या हराम करेगी, जो गुनाह करेगा या गुनाह करेगी, मुस्तफा अल्लाह से हट के जो जिएगा या जिएगी, उसका अंजाम वही होगा। सारा समाज छोड़कर, अपने बाप दादा की नाक कटवा कर, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जो एफआईआर लिव इन का काम करेगा, उसका हश्र वही होगा। 50 टुकड़े में उस आफ्ताब ने उसे काट के फेंक दिया, अब वो भी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। उस कुत्ते ने जब उसके साथ मुकाला किया, उनको अपनी जिंदगी में अपनाया, उसको चाहिए था कि हलाल तरीके से शादी करके अपने पास रख लेता, अपने पास बीवी बना के रखता। औरतें तो जिद्दी होती हैं, औरतों को तो गुस्सा होता है, औरतें तो टेढ़ी होती हैं, तो तुम क्या सोचा था कि ऐसी रानी मिलेगी, मैं हजार कुछ कहूं वो कोई जवाब नहीं देगी, मैं गाली दूं वो जवाब नहीं देगी, मैं उससे मारूं वो उसका रिएक्शन नहीं होगा, मैं उससे चप्पल जूते से मार के उसे साब उसके बछाड़ दो वो कुछ नहीं बोलेगी, मैं उसके माँ बाप को गाली दूं वो मेरे माँ बाप को नहीं बोलेगी। ये तुमने कैसे समझ लिया? जब तुम उसके माँ बाप को गाली देगा, वो अभी जिद में आके तेरे माँ बाप को गाली देगी। जब तुम उसको जलील करेगा, वो अभी जिद में आके तुझको जलील करेगी। ये और औरतें हैं, तुमने उससे प्यार करता तो शादी कर लेते, लेकिन उसने काट दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता, जो मेरी बेटियां इसी तरह से माँ बाप की नाक कटवा के दूसरों के साथ भागना चाहती है, दूसरों के मिठाई का एक डब्बा जो उसको छीन लेता है, एक जेवर जो उसको छीन लेता है, 2-4-10 बार मुस्कुरा के देखना मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा, ये झांसा उसको घर से निकाल देता है। अब वह दीन ईमान सब लुटा के वह उसके साथ भाग रही है। याद रखना, तेरा भी हश्र वही होगा जो माँ बाप की आबरू कटा दे, जो अपना मजहब छोड़ दे, जो अल्लाह रसूल के फरमान को त्याग दे, उसको उसी तरह जिल्लत की जिंदगी और जिल्लत की मौत का सामना करना पड़ेगा। और जो अपने माँ बाप की इज्जत को बहाल रखते हुए, अपना ईमान बचाते हुए, अपनी नमाज बचाते हुए, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक नेक लड़के का सिलेक्शन करके, और शादी से पहले ना हाथ जख्मी ना चेहरा जख्मी, नेक लड़की का सिलेक्शन करके निकाह में चली जाए, वो जवान रहेगी तो भी शौहर जान छिड़केगा, और जब 90 साल की बूढ़ी हो जाएगी शौहर निचोड़ कर बाहर नहीं फेंकेगा। 90 साल की बूढ़ी को भी कांधे पे बैठा के डॉक्टर के पास ले जाके वो बूढ़ा इलाज करवाता है और कहता है, डॉक्टर ये मरा तो मैं मर जाऊंगा, इनकी वजह से मुझको करार मिलता है। जवान रहोगी तो भी इज्जत पाओगी, 90 साल की खोसट बुढ़िया बन जाओगी तो भी इज्जत पाओगी। अगर औलाद पैदा हुई तो औलाद तेरे पांव को चूमेगी कि पांव के नीचे जन्नत है, तेरी पेशानी को बोसा दिया जाएगा। अगर तुमने ज़िना किया तो तुम्हें निचोड़ के सड़कों पे फेंक देगा, दरगाहों पे भीख मांग के खाएगी, बीमार पड़ेगी, खुदकुशी करके मर जाएगी। काम वह कर सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, ताकि जवान रहो तो भी इज्जत मिले, बूढ़ी हो जाओ तो भी इज्जत मिले। जब बीवी रहो शौहर की इज्जत, जब माँ बनो औलाद की इज्जत, यहाँ रहो औलाद और शौहर की इज्जत, और दुनिया से चली जाओ तो जिस खातून ज़हरा की कनीज़ी करके पर्दे में रहकर इज्जत की जिंदगी गुजारी है, यहाँ शौहर और औलाद की मोहब्बत, और जैसे मरे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत को शफाअत पाके जन्नत में चली जाओगे। ये है जिंदगी, पैरा अखलाक और डिसिप्लिन से जिंदगी गुजारने की वो इज्जत जो अल्लाह अता फरमाता है। वह 50 टुकड़े हैं वहां जहां शरीयत से हट के गुजारे।
जहां हराम काम करे। आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर हमने नहीं कुछ सीखा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वली कामिल का नाम है जिसकी जिंदगी को सजाने और संवारने में उनकी माँ का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वह मुक़द्दस माँ जो 80 साल की उम्र में अपने बेटे को आलिम बनने के लिए अपनी निगाहों के सामने से दूर किया था और कहा था, अब्दुल कादिर जाओ दीन की खिदमत करना, आलिम बन जाना, करोड़ों आदमी के दरमियान इस्लाम की सच्चाई पेश करना, फासिकों फाजिरों को नेक बनाना। अब तुझसे मेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। इलाही मैंने अब्दुल कादिर को तेरी राह में वक्फ कर दिया, तू इसकी हिफाजत करना, इसे सेहत तंदुरुस्ती देना, इसको अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम बना देना। अब्दुल कादिर जाओ, खुदा हाफिज, क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अब्दुल कादिर चले गए बगदाद। जो मादरजाद वली थे उनको बगदाद में जाके 25 साल तक पढ़ने की क्या जरूरत थी। यहाँ बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। तो सरकार गौसे आजम तो मादरजाद वली थे। वली का मतलब है कि बस बगैर पढ़े हुए वली बन जाना, ऐसे उठा देना तो सूरज का खत्म हो जाना, ऐसे फेर देना तो चांद का फिर जाना। नहीं नहीं, सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, लेकिन दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। दुनिया का सारा काम एक नियम से चलता है। दुनिया का सारा काम एक उसूल और ज़ाब्ते से चलता है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। पाकी बयान कर अपने रब्बे आला की जो चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। वक्त पे रात दिन का आना, वक्त पे मौसम का बदलना, आदमी का बच्चा होना, जवान होना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, ये सारे बदलते हुए हालात बताते हैं कि दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जब नहीं रहती है, तंदुरुस्त बीमार होता है, बीमार शिफायाब होता है, बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, मालदार गरीब होता है, गरीब मालदार होता है, चाय बेचने वाला बादशाह होता है, बादशाह का बेटा चाय बेचता है। तो क्यों घबराता है? जब रात को करार नहीं है, दिन को करार नहीं है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात का आना तय है, गर्मी के बाद बारिश का आना तय है, बारिश के बाद सर्दी का मौसम का आना तय है। जब मौसम का बदलना तय है, रात दिन का बदलना तय है, इंसान की जिंदगी का बदलना तय है। जिंदगी के बाद मौत है, बचपन के बाद जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है। दरख्त छोटा सा पौधा रहता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर सूख जाता है। कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। तो आंख उठा के रात को देख लेते तो कभी नहीं बोलते कि इस्लाम कैसे हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा। निगाहें उठा के रात और दिन की तब्दीली को देख लेते, कभी नहीं बोलते हमारा फ्यूचर कैसा होगा। मौसम की तब्दीली पे गौर कर लेते, कभी नहीं बोलते इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा खतरे में है। तुम हालात बादशाह के बेटे को फकीर बनना देखता, कभी नहीं बोलता आने वाला दिन हमारे लिए खतरनाक आ रहा है। जब किसी चीज को एक हालत पे करार नहीं है, 100 साल पहले जो था वो आज नहीं है, आज जो है वह 100 साल के बाद एक बच्चा तक नहीं मिलेगा। आज सर्दी है, 3 महीने के बाद सर्दी ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ये हालात बताते हैं घबराना मत। जो आज जालिम जुल्म कर रहा है वो समझता है कि मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा, नहीं होगा। जब रात नहीं रहती तो जालिम भी नहीं रहेगा, न जालिम रहेगा, न जुल्म रहेगा, न सितम रहेगा, न उनकी मनमानी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तुमने कह कैसे दिया कि हमारा इस्लाम खतरे में है? कौन तुमसे बोला इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में नहीं है। यूरोप का दानिश्वर तुमसे ज्यादा होशियार है। वह हिंदुस्तान का नहीं, वह यूरोप का है। वह जाहिल नहीं, वह करोड़ों को पढ़ाने वाला जबरदस्त स्कॉलर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती हैं। इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा स्कॉलर, वो लिखता है कि इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ ruling over England, nay Europe within the next 100 years it is Islam। आने वाले 100 साल के अंदर अगर यूरोप का हुकूमती मजहब कोई बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। वह यूरोप का दानिश्वर कहता, पूरे इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब, रूलिंग मजहब, एडमिनिस्ट्रेटिव मजहब, हुकूमत जिसकी मजहब की होगी वह मजहब इस्लाम का चांस है। चूंकि वह जानता है कि जहालत का खात्मा हो चुका है,
अंधविश्वास का खात्मा हो चुका है। साइंस के उजाले ने हर आदमी को तहकीक करने का आदी बना दिया है। कल तक जो सूरज को पूजता था, आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहा है। जो कल तक चांद को खुदा कहता था, अब वह चांद को खुदा नहीं कहता है। वह चांद को एक मखलूक समझकर चांद पे तहकीक करते हुए कहता है चांद को अपनी रोशनी है या चांद सूरज की रोशनी को लेकर के चमक रहा है। या जिसको खुदा कहा जाता था, आज वह तहकीक का मौजू बन चुका है। जिस जानवर की पूजा लोग करते थे, आज साइंटिस्ट कहते हैं कि दूध कहां से निकलता है, किन रगों से दूध रसता है। वो कहते हैं जहां से गोबर, जहां से खून, उसी के बीच से साफ और शफाफ वाइट दूध निकलता है। अब वह जानवर को खुदा कहने वाला अब वह गोबर पे रिसर्च कर रहा है, दूध पे रिसर्च कर रहा है, जानवरों की जिंदगी के बेनिफिट्स पे रिसर्च कर रहा है। जिसने इस दुनिया पहाड़ को के सामने हाथ जोड़ा था, अब वह पहाड़ पे रिसर्च कर रहा है। पहाड़ माउंटेन पिलर है, किस पहाड़ के अंदर पानी का खजाना है, किस पहाड़ के नीचे सोने की खदान है। अब वह पहाड़ पे रिसर्च कर रहा है, पहाड़ को अपने पांव से रौंद रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, उस पे तहकीक कर रहा है। अब वह दौर खत्म हो गया कि पहाड़ के सामने हाथ जोड़े, वह दौर खत्म हो गया कि चांद और सूरज को खुदा कहे। अब वह दौर खत्म हो गया कि आप जो कुछ कह दे पंडित जी सबको मान ले। यह दौर तहकीक है, यह दौर रिसर्च है, यह एज ऑफ पॉन्डरिंग है, एज ऑफ मेडिटेशन है, एज ऑफ नॉलेज है, एज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग है। इस दौर में तहकीक करने के बाद पता चलेगा कि कौन सच है कौन गलत है। और जब तहकीक होगी तो सारे झूठे मजहब का खात्मा हो जाएगा, एक मजहब सच्चा मजहब इस्लाम बचेगा। तब दुनिया कहेगी अल्लाह सच्चा, कुरान सच्चा, हुजूर सच्चे। सारे स्कॉलर झूठे मगर हुजूर सच्चे, कुरान सच्चा, मुस्तफा सच्चे। जब झूठों का खात्मा होगा, हर घर में सच्चाई का पैगाम पहुंच कर रहेगा। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया को देखिए। अल्लाह ने अक्ल दी है, इस अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने ताकत दी है, दीन का काम कीजिए, वरना जिस वक्त बिस्तर पे पड़ जाएंगे चाह करके भी सजदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाल बच्चों से ज्यादा अटैच मत रहिए। बाल बच्चों से उतनी ही मोहब्बत जिस मोहब्बत के बदले में सवाब मिले, अजर मिले। बच्चों की वजह से नमाज नहीं छोड़ना है, बच्चों की वजह से झूठ नहीं बोलना है, बच्चों की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है कि बच्चों को झूठ बोल के नमाज छोड़ के मकान बना दिया और खुद जहन्नम की आग में जलने लगे। हदीस में आया है कि सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। मिन शर्रि नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो, वह सबसे बड़ा बदनसीब शख्स है। इसलिए बाल बच्चों को पाला जाएगा अपनी आखिरत बचा के, अब मकान बना के दिया जाएगा अपनी जन्नत बचा करके। तो अपनी जन्नत लुटा के कोई घर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनाना काम नहीं आएगा। सरकार गौसे पाक की वालदा ने जब अब्दुल कादिर जिलानी को वक्फ कर दिया, जब पता चला कई साल के बाद के वालदा उनकी बीमार पड़ गई हैं, तो गौसे आजम चूंकि दिन रात पढ़ते इसीलिए थे कि अल्लाह ने मुझको मदरजात वली बनाया, उनका एहसान है, मगर मुझको दुनिया के सिस्टम से चलना है। सिस्टम वही कि इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के दरवाजे पे जाना होगा, रात भर चराग के सामने आंख जलाना होगा। तब 25 साल तक मेहनतें की, वो मेहनत रंग लाई कि दुनिया के सबसे बड़े आलिम अब्दुल कादिर जिलानी बन गए। आलिम बनने से पहले पता चला कि माँ बहुत याद कर रही हैं और माँ बहुत बीमार हो चुकी हैं। 80 साल में तो निकले थे, 10 साल के बाद जब पता चला होगा कि मेरी माँ बीमार रह रही हैं, कहाँ बगदाद कहाँ जिलान, वहां से दौड़े दौड़े माँ को देखने के लिए बगदाद से चल के जिलान आए। रात के वक्त जब घर पहुंचे, आंगन में खड़े होके कहती हैं कि अम्मी जान, अम्मी जान। अम्मी जान आवाज तो पहचान गई कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर लग रहा है। कहा कौन? कहा अब्दुल कादिर, आपका बेटा। कहा कौन अब्दुल कादिर? कहा आपका बेटा। अगर कोई दूसरी माँ होती, वो माँ दरवाजा खोल के बेटे से लिपट जाती, मोहब्बत करने लगती। 10 साल की जुदाई के बाद बेटा आया है, बुढ़ापे में बेटे की चाहत ज्यादा होती है, जरूरत भी ज्यादा होती है। कोई माँ ऐसा नहीं करेगी, मगर वो कौन माँ थी? वो माँ वही थी जिसको उसके बाप ने कहा था ये मेरी बेटी गूंगी है, ये मेरी बेटी अंधी है, ये मेरी बेटी लूली लंगड़ी है। ये वही औरत थी। लूली लंगड़ी गूंगी का मतलब न जबान ने खता की है, न आंख ने गुनाह किया है, न हाथ ने गुनाह किया है, न पाँव ने गुनाह किया है। जब औरत इस कदर लाजवाब होगी और लड़का भी ऐसा लाजवाब होगा कि रात भर सजदा और दिन भर जिहाद,
छोटा सा कोई जुर्म ही नहीं था, एहतियात के खिलाफ वह काम था, खिलाफे तकवा वह काम हुआ, तो उस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी, और आखिर में शर्त है कि अब भी माफी ना होगी, लूली लंगड़ी गोंगी से निकाह करना होगा। 10 साल की नौकरी आसान थी, लेकिन एक लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी को जिंदगी भर उठाना यह तो सख्त मुश्किल काम है। मगर जिसके सामने कयामत और जन्नत अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए ठहरना हो, फिर उसके सामने दुनिया की सारी मुसीबतें हेज हो जाती है। अगर वहां मैं रिहा हो जाऊं, चाहे सारी दुनिया जिंदगी भर में तकलीफ उठाऊं, अगर मेरी इस माफी के लिए वो लूली लंगड़ी को निकाह में लेना जरूरी है, चलो मैं तैयार हूं। ये लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, दुनिया की मुसीबत है, मगर कम से कम आखिरत में तो अल्लाह के सामने मैं जुर्म से पाक होके जाऊं। ये बड़ी सोच थी, इस लूली लंगड़ी से निकाह कर लिया। कमरे में जब गया तो देखा हुस्न जमाल की देवी पड़ी है, उल्टे पांव पलटा, कहा आपने बोला था लूली लंगड़ी गोंगी, वहां तो हुस्न जमाल की मुजस्समा है। कहा मेरे लाल मेरे बेटे, वो है तेरी बीवी, वो है मेरी बेटी। मैंने जो कहा था उसका मतलब यह था कि वो मेरी बेटी ऐसी है, जबान ने खता नहीं की है, आंख ने गुनाह नहीं किया है, हाथ और पांव सब सेफ है गुनाहों से, इसलिए मैं प्यार से लूली लंगड़ी अपाहिज कहती हूँ। अल्लाह की मोहब्बत में उस नौजवान ने उस गोंगी बहरी को अपने हिसाब से समझ के उठाया था। अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। जन्नत वहां मिलेगी, यहाँ अपने जमाने की सबसे नेक तरीन खातून बीवी की सूरत में उसको मिल गई। अल्लाह से जो सौदा करता है, जो कड़ाके की सर्दी में नहा धो के मस्जिद में नमाज पढ़े, ये अल्लाह से बिजनेस करना हुआ। जो इस जमाने में जहां दुनिया पैसा पैसा चाहे नाजायज हो चाहे जायज हो, इस जमाने में जो हलाल का 1 रुपया ले ले और हराम के करोड़ों पे थूक दे, जो अल्लाह से सौदा करेगा वो खसारे में नहीं रहेगा। दुनिया में भी अल्लाह उसे जिल्लत से बचाएगा, मरने के बाद तो जन्नत की सारी बहारें उसके लिए है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में उस लड़की से निकाह किया था, लेकिन वह लड़की किस कदर नेकी की सूरत में अपने अहद की सबसे लाजवाब खातून मिली। यह दोनों लाजवाब, ना शौहर का जवाब है ना बीवी का जवाब है, यह दोनों जब मिलते हैं तो बच्चा अब्दुल कादिर की सूरत में लाजवाब पैदा होता है। जब खैनी खाने वाला लड़का हो और नमाज छोड़ने वाली औरत हो, लड़का उसका महा खैनी खोर, महा गुटका खोर, महा बेनमाजी, महा पापी, महा बेअदब, महा बदतमीज। जिस तरह आज समाज बदतमीजों से भर रहा है कि शादी में अखलाक और किरदार नहीं देखा जाता है, शादी में सिर्फ आंख और नाक और गोरा चेहरा देखा जाता है। इसलिए मेरी बेटियां भी बर्बाद, मेरे बेटे भी बर्बाद। मुस्तफा की बात मान, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी मत कर। हुजूर ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है, वरना औरतों का हुस्न उसे तबाह कर देगा, उसका माल उसे मगरूर बना देगा। अगर वह दीनदार है तो तेरी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। इसलिए शादी सिर्फ चपकलश के लिए नहीं की जाती है। अगर चपकलश के लिए की जाती है तो क्यों उसके 50 टुकड़े कर दिया? चपकलश के लिए की जाती है तो 2 साल बच्चा नहीं पैदा होता है। क्यों अजमेर में जाके सारा परिवार कैंप करता है कि 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ है? पहले जमाने में तो 10-10 साल के बाद बच्चा पैदा होता था, कोई दौड़ के अजमेर नहीं जाता था। अभी तो 1 साल के बाद कोई उम्मीद नजर ना आई, दौड़ के अजमेर चले गए। तुमने आंख और नाक देखा था, फिर अब बच्चा के लिए क्यों अजमेर दौड़ रहा है? जब चेहरा ही देख के शादी किया था, किरदार अखलाक नहीं देखा, तुम नहीं पूछा कि तुमको आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, नाक लंबी है, आंख बड़ी है, 6 फीट की लंबी है, ओके मेरी तरफ से नहीं पूछा कि किरदार कैसा है, कोचिंग सेंटर का रोल कैसा है, स्कूल की जिंदगी कैसी है, पीजी करी, ग्रेजुएशन करी, इंटरमीडिएट करी, मैट्रिक किया, एक लंबी जिंदगी गुजारी, 40 साल उम्र हो गई, ये 40 साल कैसे गुजरी, माँ कैसी है, कुछ नहीं देखा। आंख बड़ी, नाक लंबी, हाइट है, डीएलएड, इंटरमीडिएट और टीईटी करी है कि नहीं करी है। अब अगर वहां से आने के बाद अगर वह रंग दिखलाए, शौहर को शौहर का अदब न करे, शौहर के घर वालों को सताए, अपनी बदज़बानी से घर का माहौल जहन्नमनुमा बना दे, कसूर किसका है? तुमने नबी की बात तो नहीं मानी कि दीन तो तुमने नहीं देखा, तुमने मुकड़ा देखा। अब अगर घर तबाह हो जाए उसके जिम्मेदार तुम हो, जो सिर्फ औरत को देखे, किरदार को देखे, नमाजी है कि नहीं, तो कुरान पढ़ती है कि नहीं, सूरह यासीन पढ़ती है कि नहीं, इनका चेहरा इनका सर ढका रहता है कि नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर किस काम का जिसमें इज्जत लूट जाए? अगर इज्जत बचा के इंजीनियर है तो वाह वाह, इज्जत लूट गई, इंजीनियर भी नहीं बन पाई, इज्जत लूट गई, डॉक्टर भी नहीं बन पाई। हमारी 99% बेटियां, उनकी इज्जत तो लूट जाती है गैर मर्दों के साथ पढ़ने की वजह से, और बनती है 1 करोड़ में 1 औरत
डॉक्टर 1% रिजल्ट है और 99.9% इज्जत और आबरू का ताराज हो जाने का गालिब इम्कान रहता है। फिर वो उससे बेहतर था कि वो घर में रहती, वो ईमान बचा रहता, नमाज बची रहती, वो चूल्हे के पास रहती, कम से उसी हालत में मर जाती, कम से कम दुनिया ना मिली जन्नत तो मिल जाती, उकबा तो मिल जाता। ये कौन सी डॉक्टरी, ये कौन सी इंजीनियरिंग है जिसमें ईमान लूट जाए, अमल लूट जाए, आखिरत और दुनिया दोनों तबाह बर्बाद हो जाए। उस डॉक्टरी से बेहतर है जाहिल रहना, इसमें ईमान सलामत रहे, नमाज सलामत रहे, तकवा सलामत रहे। अगर अपना कॉलेज नहीं है और पढ़ाने वाली औरतें मुअल्लिमात नहीं है, उस जमाने में गैर मर्दों के सामने भेजकर बेपर्दा इल्म हासिल करवाना हराम और हराम है, और हराम का अंजाम बासे बद अंजाम है, हराम का अंजाम बासे तबाही है। हराम जो करेगा उसका अंजाम तबाही जैसे हो रहा है। डॉक्टर तो एक बनती है और 99 की आबरू तबाह हो जाती है। एक मौलवी की बीवी जब काफिरों के साथ एग्जाम देने जाएगी, वह काफिरा हो गई, उनके साथ शादी कर ली, क्योंकि मेरे घर में दीन नहीं, दूसरों को दीन सिखाते हैं, अपने घर में दीन नहीं है तो फिर वो घर तो उजड़ के रहेगा। दूसरों को दीन बाद में सिखाना, अपनी बीवी को पहले दीन सिखा, अपनी औलाद को पहले दीन सिखा। 10 मिनट का चर्चा अपने घर में कर ताकि तेरी औलाद लूटने से बच जाए, बीवी लूटने से बच जाए। आज अगर मेरी लाखों बेटियां उगड़ गई, इसका जिम्मेदार माँ बाप है, जिसके घर में खेल का चर्चा है, कतर में मुकाबला हो रहा है, उसका चर्चा है, 4-5 घंटे उसको देखना है टेलीविजन पे, और घर में औलाद है उसके लिए कोई दीन नहीं, कोई अखलाक की बात नहीं, कोई हदीस कुरान की बात नहीं। दिन रात जहां बात होगी उरियानियत की, फहाशी की, औलाद का उजड़ जाना तय है। इसे पाबंदी से रोजाना कम से कम 5 मिनट सही बुजुर्गों का चर्चा कीजिए, गौसे पाक की वालदा का, गौसे पाक की बहनों का, गौसे पाक की चारों बीवियों का, गौसे पाक की करामत का नहीं, उनके किरदार का चर्चा करें, ताकि आपके बाल बच्चों के दिमाग में उन नेकों से मोहब्बत पैदा हो जाए, उनके फॉलो करने का जज्बा पैदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ, ये 5 मिनट की बरकतें 24 घंटे को तबाह होने से बचा लेंगे। ये 5 मिनट 24 घंटे को तबाह होने से बचा लेगा। कहा अब्दुल कादिर आपका बेटा, कहा मेरे पास तो एक बेटा अब्दुल कादिर था जिसको मैंने बहुत पहले अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, तो फिर आज कौन सा बेटा मेरा आ गया। कहा अब्दुल कादिर आलिम बन गए। कहा नहीं अम्मी, आपकी बीमारी की खबर मिली, मैं बगदाद से आ गया हूं। कहा जाओ, अब तुम्हारा चेहरा मैं कयामत के दिन देखूंगी, आलिम बन के फिर आना, या तो आलिम बन के तुझको मैं देखूं या कयामत के दिन तेरा दीदार होगा। अब गौसे आजम अपनी माँ के पास कई साल के बाद पहुंचे थे, मगर दरवाजा माँ ने नहीं खोली। वहां से लौट के फिर बगदाद आ गए, फिर रात दिन पढ़ने में लग गए। पता चला कि माँ ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। वो यही जुमला दरवाजा खोल के बेटे से मिलके तो कह सकती थी, लेकिन नहीं, बल्कि उस खातून ने यह सोचा कि अगर मैंने अब्दुल कादिर का चेहरा देख लिया, मुमकिन है कि मोहब्बत गालिब आ जाए और मैं बच्चे का दामन पकड़ लूं कि बेटा मेरी मौत तक यही रहना है, जाना नहीं है। तो जो अब्दुल कादिर करोड़ों के लिए एक रहनुमा बनने वाला है, उससे मेरा बेटा महरूम हो जाएगा, दिन की खिदमत नहीं कर पाएगा। इसलिए माँ ने दरवाजा नहीं खोला कि मेरी मोहब्बत गालिब अगर अब्दुल कादिर के दिल में आ गई, फिर वह बोलेगी मैं अम्मी आपको छोड़ के अब मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर एक दुनिया हिदायत से महरूम रह जाएगी। इसलिए अब्दुल कादिर का भी बेटा भी लाजवाब कि माँ को देखे बगैर वहां से लौटा, अब मैं आलिम बनने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। और माँ भी ऐसी लाजवाब के दरवाजा नहीं खोलती है ताकि मोहब्बत गालिब न आए। जब माँ इसी लाजवाब हो, अब बेटा ऐसा लाजवाब हो, तो अल्लाह ने बदला क्या दिया। आज 50 करोड़ के करीब लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़े कादरी लिखते हैं। अब्दुल कादिर अकेला था, ये करोड़ों कादरी। अब्दुल कादिर माँ की मोहब्बत को त्यागा अल्लाह के लिए, अपने वतन को छोड़ा अल्लाह के लिए, 25 साल पढ़ाई करी अल्लाह के लिए। अब 25 साल आलिम मुफ्ती बनने के बाद जंगल में गए, दरख्तों के पत्तों को खाया। उन 25 साल में दीवानावार अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल करते रहे। कहते हैं गौसे पाक के उस जमाने में मैं किसी को नहीं पहचानता था, ना कोई मुझको पहचानता था, लोग मुझे दीवाना कहते थे। 25 साल पढ़ के आलिम फाजिल मुफ्ती बने, 25 साल दरख्तों के पत्तों को खाकर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया। फिर जाहिरी इल्म और बातिनी इल्म, जब दोनों इल्म से आरास्ता हुए तो बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल किया। खानका जो मर गई थी उसको जिंदा किया, मदरसा जो मर चुका था उस दरसगाह में बैठकर पढ़ा के दुनिया भर के तालिबान उलूम नबविया को उस बगदाद की तरफ मतवज्जह किया। यानी बगदाद के उजड़े हुए माहौल को ऐसी जिंदगी दे दी कि दोबारा बगदाद मुसलमानों की राजधानी बन गया। फरमाते हैं गौसे पाक कि मैं बाहर से बगदाद की तरफ आ रहा था, एक नई लाकर दुबला पतला शख्स लेटा था। उसने कहा अब्दुल कादिर मेरे हाथ को पकड़ो, मुझे
उठाओ। मैंने हाथ पकड़ा हुआ खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पे गोश्त नहीं था, मैंने उठाया, चेहरे पे गोश्त आ गया, बदन में तवानाई आ गई। बोला तुम पहचानता है कि मैं कौन हूं? फरमाते हैं गौसे पाक मैं नहीं पहचानता हूं। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूं और तुम मुझको लोगों ने मुर्दा बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम के मुझको जिंदगी अता कर दी। गौसे पाक कहते